ताशी, आपके भी लगा दूँगी मेहंदी? अक्षु की लगा देती हूँ, ऐसे करती हूँ, थोड़ी सी मेहंदी अक्षु की लगा देती हूँ, है ना? लगा दूँ क्या ताशी आपके भी? आपको अच्छा लगता है ना मेहंदी लगाना? लगा दूँ क्या, बताओ ना अश्विनी? लगा दूँ क्या थोड़ी थोड़ी? लाओ दो आपके भी लगाओ, लगाओ छोटे छोटे हाथों पे लगा दो। हाँ अच्छी नहीं लगती मेहंदी। हाँ अरे तो मेरे कपड़ों पे क्यों पहुँच रहे? अक्षु पापा सो के उठे ही हैं अभी, तेरे को तेरी मस्ती करनी होती है ना। अक्षु बोलते पापा ओ लोरी दे दे, अक्षु सुला दे, पापा को वापस सुला दे। नहीं सुलाने। गुड मॉर्निंग, खम्मा गनीसा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हो चुकी है सुबह, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं मॉर्निंग में ही मेहंदी लगा रही थी। ये देखो दोनों हाथों में मेहंदी लगाई थी मैंने। तो वो मैं बता देती क्यों लगा रही थी, क्योंकि मम्मी ने ना मुझे कल ही बोला था, रात को बोला था कि मेहंदी लगा लेना, कल है ना बड़ पूजनी मावस है। तो हम लोगों के यहाँ पे बड़ पूजते हैं और ना और क्या बोलते हैं सोमवती मावस भी है साथ में, तो हम लोग उसकी कहानी भी सुनते हैं। तो मैं भूल गई थी रात को लगाना, तो फटाफट से सुबह सोकर उठी तो देखा यार मम्मी ने सबने मेहंदी लगा रखी है। मतलब मैं नहा धो के ऊपर कपड़े सुखाने गई ना, तब देखा मम्मी ने सबने मेहंदी लगा रखी है और मैं ही रह गई। तो मम्मी या तो गुस्सा करेंगे या मुझे डांटेंगे, तो गाइस इस वजह से मैंने फटाफट से मेहंदी लगाई मेरे हाथों में और नहा धो के रेगुलर फटाफट से फ्री हो गए। मैं जिस टाइम पे होता ना कि भाई आज कुछ काम है, उस टाइम पे अक्षु जरूर उठती है। तो अक्षु भी उठ चुकी थी, तो अक्षु को भी फटाफट से मेरी गोद में बैठा के मैंने तो खाना वाना खिलाया पहले और फिर मैंने लगाई मेहंदी। सो गाइस हाथ लाल हो चुके हैं, मतलब ये है। और अक्षु के पापा भी सो के उठ चुके हैं अभी। तो अभी हम पूजने वाले हैं। पहले क्या हम लोग क्या सोमवती मावस की जैसा मावस है, तो पहले हम लगाएंगे पहले भोग पितरों के और उसके बाद में ही सारे काम होंगे। तो पहले है ना मम्मी ने क्या वो भाभी सारे भोग के लिए हलवा वगैरह बना लिया, तो पितरों के भोग लगाते हैं। चलिए फिर दिखाते हैं आपको आगे का शेड्यूल कि आज हम लोग कैसे बड़ पूजनी मावस की जो कहानी है वो सुनते हैं और कैसे पूजते हैं और सोमवती मावस की कहानी में क्या क्या सुनते हैं। तो गाइस ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। क्या पहन रखा है अक्षु आपने ये? हाँ? दोनों पापा और बेटी फुटबॉलर हो आप दोनों, है ना? अक्षु तो बिल्कुल रेडी है, सॉक्स वगैरह पहन के सब कुछ। गाइस यहाँ पे मम्मी बैठ चुके हैं पितरों के जो जोत वगैरह लेने के लिए और साथ में ही वट सावित्री की जो हम पूजा करेंगे उसकी भी तैयारी कर ली है मम्मी ने। सो गाइस चलिए मम्मी सबको बुला रहे हैं जोत के लिए। गाइज ये जो हम भोग लगा रहे हैं पितरों का, ये है हमारे कोरसा जी, मतलब जो मेरे दादी ससुर है, मेरे दादू सा है, उनके भोग लगा रहे हैं हम लोग। और यहाँ बैठे पापा भोग लगाने के लिए पहले तो। गाइस पापा जैसे ही पितरों के ढोग वगैरह देके गए, मतलब पूजा करके गए, ऊपर छत पे चले गए थे पापा खुद के रूम में। उसके बाद में हम सब जो चिल्लर पार्टी थे वो बैठ चुके थे सब लोग ढोग वगैरह देने के लिए पितरों के, क्योंकि हम लोग की पूरी फैमिली एक साथ बैठ के ही पितरों के ढोग लगाते हैं। और अक्षु के पापा जो थे वो भी वहीं खड़े थे। हाँ हो गया। सर पे फेरो, सर पे, वेरी गुड। ये जाओ और ऐसे अब उठो, उठो आ जाओ। और मम्मी के ऐसे दो नहीं पितरों के ढोग वगैरह लग चुकी है और अब है ना हम लोग वेट कर रहे हैं मासी जी का, क्योंकि मासी जी को बुलाया मम्मी ने अभी भी कि भी आ जाओ। फिर क्या हम लोग को बड़ पूजनी मावस की भी हम लोग सब लोग साथ में बैठ के सुनते हैं कहानी वगैरह, और सोमवती मावस की भी सुनने वाले हैं। तो बस थोड़ी देर मासी जी आते होंगे, फिर मैं मिलाती हूँ आप लोगों से और हम लोग क्या सुनते हैं कहानी के अंदर वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो गाइस मासी जी को तो आने में लगने वाला है थोड़ा टाइम, तो जब तक मैं मेरी अक्षी को नहीं करा देती हूँ। हाँ बेटा हाँ मैं थोड़ा सा लेट के आई, ये बाथरूम से बाहर निकल के आ गई।
खुद के टॉयज लेके जा रही है। ये देखो, दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या हुआ? टब में कौन से टॉयज डाल रहे हैं? टब में छपाक। सो गाइस, आ चुके थे मासी जी घर पे और हम लोगों ने क्या पूजा शुरू कर दी थी। पूजा शुरू करने में एक बार आपको सीन बता देती हूँ कि ये ना वैसे तो क्या बाहर जाके, और जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि ये इसका जो नाम है वो है वट सावित्री पूजा। और हम लोगों के यहाँ पे मम्मी और सब लोग क्या बड़ पूजनी मावस बोलते हैं। तो इसकी जो पूजा होती है यहाँ पे वो आपको पता ही होगा, नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि बड़ की पूजा होती है। तो हम लोग क्या बाहर नहीं जाते, हम लोग के स्टार्टिंग से ही मम्मी और जब शादी हो के आते तो दादी साहब क्या घर पर ही पूजा करते थे। तो उसी तरीके से हम लोग भी घर पे ही पूजा करते हैं। तो बड़ के जो पत्ते होते हैं वो घर पे ले आते हैं और कोई भी ड्राइंग जो है वो पेड़ की जैसी वो हम लोग उस पर पेपर पे बना के और फिर पूजा करते हैं। तो ऐसे करते करते सब लोगों ने पूजा करी और नीचे रख लेते हैं एक कलश, लोटे का पानी का कलश रख लेते हैं। उसके अंदर हमको बड़ के जो पेड़ होता है उसके पत्तों की छाया दिखती रहती है। तो गाइस ऐसे करते करते हम लोग सारी पूजा करके कंप्लीट पूजा कर लेते हैं। और फिर मतलब पूजा करके मोली चढ़ाना, और इसमें जो भोग लगता है वो लगता है गेहूं का, मतलब जो घुघरी बनती है, हलवा और घुघरी का भोग लगाते हैं। और फिर जो पत्ते होते हैं उन पत्तों के ही गहने पहनते हैं हम लोग। तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ कि हम लोगों की मतलब कैसे पूजा हुई है और कैसे क्या करना होता है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस, ये हो चुकी है पूजा और मैं दिखाती हूँ। हम लोग पानी पीने वाले हैं। जो पत्ता होता है ना, इस पत्ते को लेके ऐसे और ऐसे फोल्ड करके इसमें पानी डालना होता है और आपको इसी तरीके से 7 बार डाल के फिर पीना होता है। ऐसे करके और बोलना होता है, नीर से धापी स्वाद से नहीं धापी। नीर से धापी, नीर से धापी स्वाद से नहीं धापी। नीर से धापी, धापी। ऐसे करना बस। और फिर इस पत्ते को लेके और इस चूड़े में लगाना होता है बस। फिर मार्केट में निकल जाओ। हैं? फिर मार्केट में निकल जाओ। ये एक गहना है हमारा। लोग तो बहुत सारा बनाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं बनाते। ओके, डन 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 डना डन डन। ठीक है गाइस, बड़ पूजनी मतलब जो वट सावित्री का व्रत होता है, तो हम लोग यहाँ व्रत तो करते नहीं है, बट है ना वो ये बस पूजा ही करते हैं। तो पूजा हम लोगों ने कर ली है और अब है ना मैंने अक्षु को क्या थोड़ा सा दूध वगैरह पिलाया था, जो वो भी पिला दिया। अब मैं है ना थोड़ा क्या लाइट चली गई थी अभी, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो गाइस चलिए थोड़ा सा बाहर मम्मी क्या करें दिखाता हूँ आपको। गाइस, यहाँ पे मम्मी ने बना लिए हैं सोना धोबन और उनकी पूजा करने वाले। तो हमेशा मम्मी ही बनाते हैं, ये 2 पिक्चर्स बनाते हैं मम्मी। साथ में ही हम लोग जो होते हैं ना, मतलब 1.25 किलो या ऐसी कोई चीज़ लेते हैं जिसको कलप के और फिर मंदिर में चढ़ा देते हैं। और साथ के साथ में है ना जो भी पूजा की थाली में जो भी सामान चाहिए होता है वो भी मम्मी सब कुछ रेडी करके गए। हम लोगों को सिर्फ बैठ के और पूजा ही करनी है। सो गाइस चलिए बैठ के करते हैं पूजा। गाइस, ये जो सोमवती मावस है ना, ये है ना मतलब कि जिस दिन सोमवार भी हो और मावस भी हो तभी हम ये वाली पूजा होती है। तो है ना ये वाली पूजा मतलब इस बार तो मतलब कि 6 महीने के अंदर शायद दूसरी बार यही आई है ये वाली पूजा। तो अभी क्या मम्मी और सब लोग बैठ के हम लोग पूजा करने ही बैठे थे कि इतने में पानी आ गया। और गाइस सीरियसली हमारे यहाँ पे पानी 4 या 5 दिन में आता है। गाइस, पूजा करने के बाद में मतलब जो कड़पने का चीज़ थी, मतलब जो भी सामान हमने मंगाया था 1.25 किलो मंदिर में चढ़ाने के लिए, वो सब मम्मी ने पहले किया, फिर भाभी सा ने और मतलब मासी जी ने सब ने एक करके ऐसे कड़पा। और फिर बस मंदिर में चढ़ाने की जो चीज़ थी वो मम्मी चढ़ा के आ जाएंगे शाम को। हम लोगों को जाना ज़रूरी नहीं, मम्मी ने कहा था कि भाई वो वही चढ़ा के आ जाएंगे, आप सिर्फ तो कड़प दो। सो गाइस ऐसे करके हम सब लोगों ने करी पूजा। फिर हम लगाने वाले थे परिक्रमा। गाइस वैसे तो ना 108 परिक्रमा लगाई जाती है इस वाली पूजा के अंदर, बट है ना इतनी कैपेसिटी रहती नहीं है। तो मम्मी ने कहा है कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा, मन में संतुष्टि रहनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग सिर्फ 8 ही परिक्रमा लगाते हैं। और अभी मम्मी भाभी सा और मतलब मेरी परिक्रमा जो है वो भी भाभी सा ही लगा रहे हैं अभी। तो मैं अभी पूजा नहीं कर सकती थी, इसलिए मम्मी ने मतलब भाभी सा ही मेरे साइड की पूजा भी भाभी सा ही कर रहे थे। तो ऐसे करते करते मम्मी भाभी सा सब लोग भजन गा रहे थे कृष्ण जी के और परिक्रमा लगाए जा रहे थे। गाइस
गाइस कहानी वगैरह हम लोग ने सुन ली, मतलब वट सावित्री की भी कहानी सुन ली, सोमवती अमावस की भी कहानी सुन ली, और अब मैं खिलाने वाली हूँ अक्षु को खाना। और खाना खिलाने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरे पास में एक कमेंट आया था पहले वाले ब्लॉग में, मतलब 2-3 दिन वाले पहले जो ब्लॉग डाला था उसमें कमेंट आया था कि जीजा आप आपके जो कॉटन के सूट्स वेयर करते हो उसका एक ब्लॉग लेकर आना, मतलब वो सूट्स डालना भी कौन कौन से सूट्स है आपके पास में। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं वो वाला वीडियो भी शूट करके डालने वाली हूँ उसके अंदर। तो गाइस ब्लॉग में एंड तक बने रहना और देखना कि मेरे पास कौन कौन से और किस टाइप के कॉटन के सूट्स हैं। तो चलिए फटाफट अक्षु को खाना खिलाते हैं, फिर जो कमेंट आया है उन बाईसा की डिमांड पूरी करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों की जो सूट्स कौन से मेरे पास। नहीं कोमल वैसा नहीं हूँ। हाँ सो गाइज मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं वीडियो बनाऊंगी, मतलब अक्षु खाना खिला के सुला दिया मैंने। और ना अभी जो है मैं वो बाईसा ने जो मुझे कहा था, कमेंट किया था, निर्मा बाईसा नाम है उनका, तो उन बाईसा के डिमांड पे मैंने क्या सूट्स रख तो लिए, बट अभी थोड़ी देर में अक्षु उठने वाली तो मैं इतना डिटेल में नहीं दिखा पाऊँगी। अगर आप चाहते हो तो मैं ना आपके लिए एक सेपरेट ब्लॉग लेकर आ जाऊँगी इस चीज़ का। तो मैं एक नॉर्मल सा वीडियो बना के डाल देती हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा सूट्स तो मेरे स्टिचेस पे डाले हुए हैं। अभी जो सूट्स मेरे पास अवेलेबल है वो मतलब बिना स्टिचेस वाले ही हैं, तो वो मैंने रख लिए हैं मेरे पास में यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ बाईसा। और अगर आपको मतलब कि चाहते हो कि मैं अलग से सेपरेट ब्लॉग लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं मतलब किस टाइप के सूट्स देखना चाहती हूँ, मतलब स्टिचेस वाले या फिर जो मैं वियर करती हूँ वो वाले सूट। तो गाइस चलिए फटाफट से बाईसा की डिमांड पूरी करते हैं। और अगर आपकी भी कोई डिमांड है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस टाइप के क्या देखना चाहते हैं, किस टाइप की वीडियोस मतलब कि सूट्स में, या फिर है ना अक्षु के मतलब जो हुक्म है मेरे उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं। तो जो भी बात हो आप लोग मुझे इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस चलिए फटाफट से इन बाईसा की डिमांड को पूरी करते हुए और फटाफट से एक वीडियो क्लिप डालते हैं कॉटन के सूट्स की। तो चलिए गाइज ये जो सारे सूट्स रखे हैं ना ये सारे मुझे स्टिच करवाने हैं अभी। और एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि ये सारे सूट्स जो है वो मुझे मेरी मम्मी ही देते हैं, मतलब मैं मेरे पीहर से ही लेकर आई हूँ। देखिए जितने भी मतलब मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, मोस्टली सूट्स जो है कॉटन के मैं वहीं से ही परचेज़ करती हूँ। और मतलब पोशाक वगैरह जो भी होती है XYZ वहीं से परचेज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे मौका मिलता है नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ही मुझे इतने सारे सूट्स दे देते हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ से परचेज़ करने की। तो निर्मा बाईसा उनकी डिमांड पे मैं ये कॉटन के सूट्स दिखा रही हूँ। बाकी के जो सूट्स हैं वो मेरे स्टिच करे हुए जो रखे हैं तो वो मैं दिखा दूँगी। देखो पहले अक्षु सूरी से मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती आप लोगों को, क्योंकि अभी वो उठ जाएगी, तो फिर आधी अधूरी चीज़ दिखाने से बेटर है कि आप ना ही दिखाओ। तो गाइस चलिए इन बाईसा की डिमांड को करते हो चुकी है पूरी, और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस है ना सूट्स वगैरह तो दिखा दिए मैंने। और अब क्या जैसे कि दिन का टाइम है, टाइम 3:30 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि भी अगर सब लोग सो रहे हैं तो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर ही लेती हूँ, क्योंकि रात में भी बहुत जो क्या मैं एडिट करते करते मुझे 1:30, 2 या 2:30 बज जाते हैं। इतना टाइम हो जाता है कि है ना फिर सुबह वही झूठे आते रहते हैं नींद के मेरे को। तो चलिए फटाफट से थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि अभी 3:30 बज चुकी है, 4, 4:30 बजे तो वैसे भी चाय का टाइम हो जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से इवनिंग के टाइम पे। गुड इवनिंग गाइस, तो हो चुकी है शाम और मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में मेरे आने के बाद मतलब मेरा जो एज यूजुअल काम है वो तो मुझे करना ही है। और आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्ची। तो गाइस शिमला मिर्ची बनाने के लिए मैंने आलू वगैरह बॉईल करने के लिए चला दिया। अक्षु भी उठ चुकी है, अक्षु को दूध पिला दिया। अब सबसे पहले मैं ये जो आलू रखे हैं इन आलू को है ना छील के रेडी करूँगी। तो गाइस चलिए फटाफट करते हैं किचन में काम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी ऐसी कैपेसिटी नहीं कि यहाँ रुकूँ या फिर, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते फटाफट से किचन में काम करते हैं। गाइस मैंने शुरू कर दिया था, मतलब मेरा जो मिशन था आज शिमला मिर्ची बनाने का। तो शिमला मिर्ची बनाने के लिए मैंने मसाला रेडी कर लिया था। जो मसाला छौंका था उसके अंदर मैंने डाला था जीरा, सौंफ वगैरह, हींग, थोड़ा सा अमचूर, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और हरा धनिया, ये सब डाल के मिक्सचर करके और मैंने इसका मसाला रेडी कर लिया था। फिर मैंने इसके अंदर कर ली थी फिलिंग, और फिर इनको सिर्फ फ्राई करना था। तो वो फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में आपकी शिमला मिर्ची रेडी हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले जब मैंने दलिया बनाया था उसी टाइम पर आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए थे, ताकि ज़्यादा टाइम ना
ना लगे। और जब तक मेरी मतलब कि ये शिमला मिर्ची रेडी होगी तब तक मैं आटा भी लगा के रेडी कर लूँगी। गाइस सीरियसली ये 9 तप है ना, वो सच्ची में अपने प्रकोप दिखाई देते हैं। तो बोलते हैं ना, अगर 2 दिन के मतलब कि 9 दिन है, ये 9 दिनों में क्या क्या होता है वो सब लोग देखते हैं। गर्मी का आज फर्स्ट डे ही था तो हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, और बीच में ही मम्मी पापा दोनों कुछ सामान लेकर आए थे तो वो किचन में आ गए थे, इसलिए मैंने निकाल लिए थे मेरा घूंघट। और उनके जाते ही फटाफट से मैं वापस लग गई थी मेरे काम पे, क्योंकि मेरे को ना सही साफ़ सफाई से ही काम करना ज़्यादा पसंद है। तो जैसे जैसे जो भी काम फैलता रहता है मैं उसको फटाफट साफ़ करती रहती हूँ। तो वैसे चलिए फटाफट ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और करते हैं फटाफट किचन में काम। मैं आ चुकी हूँ किचन से सारा काम कंप्लीट करके, मतलब सारे काम से फ्री होके आ चुकी हूँ। और अभी मैंने अक्षु को बैठा रखा है यहाँ पे। सच में जो सोचती हूँ ना वो होता ही नहीं। मैंने सोचा था कि मैं ना जल्दी से फ्री होके और मेरे डांस की वीडियोस वगैरह जो है वो शूट करूँगी, क्योंकि डेली डेली है ना एक साथ मतलब मैं बना के रख लेती हूँ तब तो ठीक है, बट डेली डेली भी पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि कल बनाए थे, कल शूट किए थे, और कल क्या अक्षु यही मेरे पास ही थी तो मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, और हुक्म भी जल्दी आ गए थे ऊपर से। हाँ बेटा, वॉल्यूम नहीं आ रही, ओके। तो इस वजह से मैंने ना कल इतना गाने के डांस की वीडियो शूट नहीं किए थे, और आज मेरे पास में बिल्कुल भी डांस की वीडियोस नहीं है। तो सोच रही हूँ कि बना लूँ, अगर अक्षु के पापा थोड़ी हेल्प कर देंगे तब तो मैं शूट कर लूँगी, वरना आज लग नहीं रहा क्योंकि थोड़े आलस आ रहे हैं और तो कुछ नहीं आ रहा। तो चलिए गई, थोड़ी देर अक्षु को ये लैपटॉप दिखा के कार्टून वगैरह दिखाती हूँ, उसके बाद में मैं ना थोड़ी सी देर इसके साथ खेल के और फिर अक्षु के पापा को बुलाती हूँ, क्योंकि टाइम 9:45 हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, अक्षु के पास बैठते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ में, और फिर उसके बाद में करेंगे हम लोग डांस की प्रिपरेशन, अगर पॉसिबल होगा तो। सो गाइस, मैं और अक्षु तो क्या खेली कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है अक्षु के साथ टाइम स्पेंड करना भी, और डांस की वीडियोस वगैरह मैं शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अक्षु के पापा ने कहा कि आज एक दिन का गैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं अच्छे से सोई भी नहीं हूँ, ढंग से नींद भी पूरी नहीं होती है मेरी। तो मैं खुद भी यही सोचूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करूँ, नींद पूरी कर लूँ। तो चलिए अक्षु के साथ खेलते हैं, और ये वाला ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।